नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 9 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 10वीं क्लासेज है। इस क्लास के अंदर हम लोग किस्तों वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि 8,400 रुपये की धनराशि को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। देखिए भाई, रेट दे रखी है आपको 10%। 10% होता है 1/10। मूलधन दे रखा है आपको 8400 रुपये और किस्तों की शर्त दे रखी है बराबर 10%। एक होता है मूलधन और एक होते हैं आपके किस्त। कि पहली बार 10 रुपये की धनराशि होती तो 1 रुपये ब्याज के साथ किस्त कितनी आती? 11 रुपये की। पहले वर्ष की किस्त तो हो गई 10 रुपये, तो वापस करेगा वो 11 रुपये। अब दूसरे वर्ष है तो जाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं। दूसरे वर्ष अगर 100 रुपये की धनराशि है तो किस्त कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर 121 रुपये। अब ये कह रहा है कि 2 बराबर किस्तों में लौटाया गया, तो किस्तों को बराबर बढ़ाओ। और बराबर बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? 11 को 11 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 121, और यहाँ पर 11 से गुणा किया तो इसको भी 11 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100। तो टोटल धनराशि कितनी हो गई? 210 रुपये। कि 210 रुपये की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती? 121 रुपये। इसको नहीं जोड़ना है, इसमें से कोई एक लेना है आपको। कि 210 रुपये की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती? 121 रुपये। लेकिन ये कह रहा है धनराशि 210 नहीं है, कितना है? 8,400। कितने गुणा? 2100 का 84, 40 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 40 गुणा, तो ये हो जाएगा 0, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4840 रुपये। के 8400 रुपये की धनराशि है, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछिए। 10% है, 10 है तो 1 रुपये ब्याज के साथ 11 रुपये, और दूसरे वर्ष जाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, तीसरे वर्ष जाने के लिए इसका क्यूब करते हैं। और धनराशि किस्त कह रहा है बराबर है, तो इन दोनों को बराबर बना दीजिए, और ये जिसका गुणा यहाँ पर करते हैं उसका गुणा यहाँ पर भी करिए, और ये जोड़े तो हो गया 210 और किस्त हो जाएगी आपके 121। लेकिन 210 की वैल्यू दे रखी है आपको 8,400, तो एक मल्टीपल ढूंढ लिया। तो आपको पूछा है किस्त की राशि, तो किस्त को भी उतने के उतने गुणा कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपको 4,840 रुपये। लिखिए क्वेश्चन ऐसा कैसा। और कि 234 रुपये की धनराशि को 16.2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, रेट दे रखी है आपको 16.2/3% और धनराशि दे रखी है आपको 234 रुपये, और किस्तों की शर्त दे रखी है 2 बराबर किस्तों। तो 16.2/3% होता है 1/6, एक होता है मूलधन और एक हो जाएगी आपके किस्त। कि 6 रुपये की धनराशि थी तो 1 रुपये ब्याज के साथ किस्त कितनी हो जाएगी? 7। ये तो हो गया आपके पहली किस्त, और दूसरी किस्त जाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। और ये कह रहा है कि 2 बराबर किस्तें में, तो किस्तें बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। 2 बराबर किस्तें में, तो इसको बराबर बढ़ाओ, और इसको बराबर बढ़ाने के लिए मुझे इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 49 और ये भी 49।
यहाँ पर 7 से गुणा किया तो यहाँ पर भी आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके 42 और 36 30, ये हो जाएगा आपके 78। और 78 रुपये की धनराशि होती तो किस्त कितने आती? 49 रुपये की। लेकिन धनराशि ये कह रहा है कि 78 नहीं है, कितना है? 234। कितने गुणा? 8 3 24। कितने गुणा? 3 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 3 गुणा। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 पावर का 2, 4 3 12 और 2 14, 147 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। रेट दे रखी है आपको 16.2/3%। ये आपको सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है। 6 रुपये की धनराशि है तो 1 रुपये ब्याज के साथ 7 रुपये, और दूसरे वर्ष जाने के लिए इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तीसरे वर्ष में जाने 3 बराबर वार्षिक किस्तों बोले तो इसका क्यूब तीसरे वर्ष जाने के लिए, तो ये 36 और ये हो जाएगा 49। 2 बराबर किस्तों में तो किस्तों को बराबर कर दीजिए। जो यहाँ पर गुणा किया है वो इधर भी गुणा कर दीजिए और जोड़ के लिख दीजिए। तो ये धनराशि हो जाएगी और ये हो जाएगी आपके किस्त। तो 78 रुपये की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती? 49 रुपये। लेकिन 78 नहीं है, कितना है? 234 रुपये। जितने गुणा आए उतना का उतना इसको भी गुणा कर दो। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 147 रुपये। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1820 रुपये की धनराशि को 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अब की बार 2 किस्तों में लौटाया गया था और इस क्वेश्चन के अंदर 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया। तो देखिए क्वेश्चन। रेट दे रखी है आपको 20% और 20% होता है 1/5, और धनराशि दे रखी है आपको 1820 और किस्तें दे रखी है आपको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया। तो देखो, एक होता है मूलधन और एक होती है किस्त के 5 रुपए की धनराशि है तो 1 रुपये ब्याज के साथ किस्त कितनी हो जाएगी? 6 रुपये। अब ये तो होगी पहली किस्त। दूसरी किस्त जाने के लिए इसका स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 36, और तीसरी किस्त जाने के लिए इसका क्यूब 125, तो ये हो जाएगा आपके 216। अब ये कह रहा है कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया, मतलब किस्तें बराबर है तो किस्तों को बराबर कर दीजिए। तो इसको मैं अगर 6 से गुणा कर दूंगा तो हो गया 216, और इसको अगर मैं 36 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 216। अगर इधर 36 से गुणा किया तो इसको भी 36 से गुणा करो, और इधर 6 से गुणा कर दिया तो इधर भी 6 से गुणा करो और सारों को जोड़ दो। तो ये हो जाएगा आपके, जोड़ोगे, गुणा करके जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 455, और ये हो जाएगा आपके 216 के 455 रुपए की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती? 216 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि 455 नहीं है, कितना है? 1820। कितने गुणा? 4 पंजा 20, 4 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 4 गुणा, तो ये हो जाएगा 624 का 4 पावर का 2, 4 एकम 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो किस्त आ जाएगी आपके 864 रुपए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 864 रुपए। जितने आपको दे रखा है 4 बराबर किस्तों में कर दिया तो इसको 4 की पावर बढ़ा दो, सीधे सीधे 625। जिस तरीके से आपको कहे एक तो किस्त देगा ही नहीं, 2 बराबर किस्तें देगा तो इसका स्क्वायर 3 दे तो इसका क्यूब 4 दे तो इसका 4th करना है आपको, और जो मल्टी दे रखा है उसका मल्टीपल ढूंढ लो और जिसका पूछा है उसका मल्टीपल कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन है। दर दे रखी है आपको 5% वार्षिक। किस्त दे रखी है, अब की बार किस्त दे रखी है, उस समय दे रखा था आपको मूलधन। किस्त दे रखी है आपको 882 रुपये,
और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, और आपसे पूछा है मूलधन, और शर्त है 2 बराबर वार्षिक किस्तें। तो आप लिख दो 2 बराबर किस्तें के अंदर आपको वापस लौटाना है। तो देखो 5% होता है 1/20 के 1 है मूलधन, तो 1 हो जाएगी आपके किस्त के 20 रुपए की धनराशि है, तो 1 रुपए ब्याज के साथ किस्त कितनी आ जाएगी 21 रुपए। अब ये दूसरे वर्ष जाने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपके 441। अब ये कह रहा है 2 बराबर वार्षिक किस्तें बराबर है, तो इसको बराबर कर दीजिए। तो इसको कर दीजिए इसको कर दीजिए आप 21 से गुणा, तो ये हो जाएगा 441 और ये भी हो जाएगा 441। इधर 21 से गुणा कर दिया तो इधर भी 21 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 420 और 400 820 और ये हो जाएगा 441 के 820 रुपए की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती 441 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि किस्त 441 नहीं है, कितनी है 882। कितने गुणा 2 गुणा। तो आपसे धनराशि पूछी है तो इसको भी कर दो 2 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 1640 रुपए। अगर आपको मूलधन दे रखा है और किस्त पूछे तो मल्टीपल आपको मूलधन का लेना है, और किस्त दे रखी है और आपसे मूलधन पूछे तो मल्टीपल आपको किस्त का लेना है। जो चीज़ आपको दे रखी है उसका मल्टीपल लेना है और जो पूछिए उसको उतना ही गुणा कर देना है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। देखिए भाई, रेट दे रखी है आपको 4% और 4% होता है 1/25 और धनराशि दे रखी है आपको 2550 कि 1 है मूलधन और 1 है किस्त, और समय दे रखा है आपको 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। तीन बराबर वार्षिक किस्तों में। तो 25 रुपए की धनराशि है तो 1 रुपये ब्याज के साथ किस्त कितनी हो जाएगी 26 रुपए, और 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं। तो आपको 2 वर्ष के जाने के लिए इसका हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपके 676, और 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं तो किस्तों को हमेशा बराबर कर दीजिए। तो इसको कर दीजिए 26 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 676 और ये भी हो जाएगा आपके 676। इधर 26 से गुणा कर दिया है तो इसको भी 26 से गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 और इंटू 26 और ये प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके 1275, और 1275 रुपए की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती 676 रुपए। लेकिन ये कह रहा है कि धनराशि 1275 नहीं है, कितना है 2550। कितने गुणा 2 गुणा, तो आप इसको भी कर दीजिए 2 गुणा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 पावर का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 पावर का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आंसर हो जाएगा आपके 1352 रुपए। तो किस्त की राशि आ जाएगी आपके 1352 रुपए। जो आपको दे रखा है उसका मल्टीपल लेकर के जो आपसे पूछे उसका आपको मल्टीपल कर देना है। तो लिखिए ऐसा कैसा एक और क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर
12,300 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। आज पूरी क्लास के अंदर आपको किस्तों से संबंधित क्वेश्चन ही है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, रेट दे रखी है आपको 5% वार्षिक, और 5% होता है 1/20, और धनराशि दे रखी है आपको 12,300, और किस्तें हैं 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। तो एक है मूलधन और एक हो जाएगी आपके किस्त के 20 रुपए की धनराशि है, तो 1 रुपये ब्याज के साथ किस्त कितनी हो जाएगी 21 रुपये, और 2 बराबर है तो दूसरे वर्ष के लिए कर दोगे आपको 400, और इसका हो जाएगा 441। और ये कह रहा है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तें में, तो किस्तें बराबर कर दो। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे विशेष करके ध्यान देना है। तो इसको कर दो, तो इसको कर दो मैं 21 से गुणा, और इसको 21 से गुणा करना है तो इसको भी कर दो 21 से गुणा। तो ये हो जाएगा 21 गुणा 42, 420, और 400 820 के 820 रुपए की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती 441। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है धनराशि 820 नहीं है, कितनी है 12,300। कितने गुणा, तो ये हो जाएगी आपके 15 गुणा। तो आप इसको भी कर दीजिए 15 गुणा। 15 एकम 15, 15 का 5 पावर का 1, 1500 का 60 और 61 का 1 पावर का 6, 1500 का 60 और 6 66। तो किस्त हो जाएगी आपके 6,615 रुपये। धनराशि है आपके 12,300, मल्टीपल लेकर के आपको उससे गुणा कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके 6,615 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि 2 बराबर वार्षिक किस्तें या 3 बराबर वार्षिक किस्तें। अगर किस्त बराबर के तो आपको इसको बराबर करना आना चाहिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 12,600 रुपये का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है, तो हर किस्त की राशि ज्ञात करें। देखिए, बिल्कुल यही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए, धनराशि दे रखी है आपको 12,600, रेट दे रखी है आपको 10%, और 10% होता है 1/10। एक होता है मूलधन और एक है आपके किस्त के 10 रुपए की धनराशि है, तो 1 रुपये ब्याज के साथ किस्त हो जाएगी आपके 11 रुपये, और 2 बराबर किस्तों में लौटाया गया तो ये हो जाएगा आपके 100, और ये हो जाएगा आपके 121, और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया तो किस्तों को बराबर कर दो। तो इसको कर दो 11 से गुणा, इसको 11 से गुणा कर दिया तो इसको भी करो 11 से गुणा। तो ये हो जाएगा 110 और 100 210 के 210 रुपये की धनराशि होती तो किस्त कितनी आती 121 रुपये। लेकिन ये कह रहा है कि 210 नहीं है, कितना है 12,600। कितने गुणा 60 गुणा। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुणा है, तो आप इसको भी कर दो 60 गुणा। तो ये हो जाएगा 0 का 0 6 कम 6 6 दूनी 12 पावर का 1 6 और 1 7। तो आंसर हो जाएगा आपके 7,260 रुपये। तो ये थे आपके आज के चक्रवर्ती ब्याज के किस्तों वाले क्वेश्चन। तो आज हमारा चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक कंप्लीट होता है। बिल्कुल आपके 10 क्लासेस के अंदर आपको पूरा चक्रवर्ती ब्याज 0 से लगा करके एक हाई लेवल तक हमने करवा दिया है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।